भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने नगर निकाय चुनाव से पहले 2011 की जनगणना के आधार पर नई वार्ड संरचना का मसौदा जारी किया है, जिसमें कुल 23 वार्ड और 90 सदस्यीय सीटें होंगी। इनमें 21 वार्ड 4 सदस्यीय और 2 वार्ड 3 सदस्यीय बनाए गए हैं। नागरिक इस मसौदे पर अपनी आपत्तियां और सुझाव 15 सितंबर दोपहर 3 बजे तक दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद सुनवाई की तिथि घोषित की जाएगी। भिवंडी मनपा आयुक्त अनमोल सागर ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर राज्य सरकार से 55 करोड़ रुपए का अलग फंड मांगा है, ताकि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की बकाया अंतर राशि दी जा सके। 2009 से लागू इस वेतन मान का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, जिस पर कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आयुक्त ने वित्तीय तंगी का हवाला देते हुए कहा कि जब तक सरकार से विशेष फंड नहीं मिलता, तब तक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह भुगतान संभव नहीं है। भिवंडी के स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर बुधवार शाम हुई भीषण हादसे में 35 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार के नियंत्रण खोने से यह दुर्घटना हुई। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर पर सुरक्षा इंतजाम न होने से पिछले 5 सालों में दर्जन भर लोगों की जान जा चुकी है। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा दीवारें मजबूत नहीं की गई तो हादसे यूं ही जारी रहेंगे। भिवंडी पूर्व सांसद कपिल पाटिल को कोंकण ज्ञानपीठ की शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के लिए गठित कपिल पाटिल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का चेयरमैन चुना गया है। वहीं प्रकाश मुथा को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कपिल पाटिल ने इस जिम्मेदारी को भावी पीढ़ियों का भविष्य संवारने का अवसर बताते हुए श्री गणेश का आभार व्यक्त किया। भिवंडी के जूड़ा गौरीपाड़ा इलाके में दिन दहाड़े हुई चोरी ने सनसनी फैला दी है। अज्ञात चोरों ने 7वीं मंजिल पर स्थित अफीसा बानो शेख के घर का ताला तोड़कर नकदी और गहनों समेत 9 लाख रुपए चुरा लिए। वारदात सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे के बीच हुई। शिकायत पर भोईरवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में दहशत है और लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। शांति नगर में हाई मास्ट लाइट, अब सड़कें होंगी रोशन। भिवंडी के शांति नगर और न्यू पाइपलाइन रोड पर हाई मास्ट लाइट और नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है। विधायक रईस शेख ने कहा कि इस पहल से अब शाम के वक्त इलाके में रोशनी और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यह सुविधा उनके रोजमर्रा के जीवन को और भी आसान बनाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व विधायक रविंद्र चौहान भिवंडी में सार्वजनिक गणेशोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने बजरंग मित्र मंडल, धामनकर नाका मित्र मंडल, पंडित नाना मित्र मंडल और जय हिंद मित्र मंडल की ओर से स्थापित गणेश मूर्तियों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र की सेवा के लिए शक्ति और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक संतोष चट्टी सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। भिवंडी के विधायक रईस शेख ने गणेश चतुर्थी के मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने स्थानीय मंडलों में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ बप्पा के दर्शन किए और उत्सव की खुशियों में शामिल हुए। रईस शेख ने कहा कि गणेश उत्सव केवल आस्था का नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और एकता का भी प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि ऐसे पर्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कपिल पाटिल के निवास स्थान पर पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने भिवंडी सांसद कपिल पाटिल के निवास पर पहुंचकर श्री गणेश का दर्शन किया। उन्होंने विधिवत प्रार्थना कर महाराष्ट्र की जनता की सुख समृद्धि और समाधान की कामना की। गणेश उत्सव के मौके पर यह मुलाकात धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल का प्रतीक बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने ऑनलाइन माध्यम से जेएन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, सांसद श्रीरंग अप्पा बारडे और कई विधायक भी शामिल हुए। इस टर्मिनल के शुरू होने से ही महाराष्ट्र की औद्योगिक और व्यापारिक वृद्धि को नई गति मिलने की उम्मीद है।